इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली पहली चीज़ ज़ुबान और दूसरी चीज़ पैसा है। ख्वाहिशात को ना मारने वाले ख्वाहिशात के हाथों मारे जाते हैं। अहम शख्स में बात को समझने की सलाहियत कम होती है, इसलिए वो सुनता कम और बोलता ज़्यादा है। माफ़ करना निहायत अच्छा इंतकाम है, मगर दोबारा एतबार करना हमाकत है। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। लोग सच्चाई पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं और झूठ पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। कामयाबी हमारा तारुफ दुनिया से कराती है, जबकि नाकामी दुनिया का तारुफ हमसे कराती है। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख और परेशानियां होती हैं। उनका इश्तिहार लगाने और लोगों को बताने से हमदर्दी तो मिलती है, मगर सुकून नहीं। गुस्सा एक ऐसी बुरी बीमारी है जो आपकी बेवकूफ़ी से शुरू होती है, लेकिन आपको शर्मिंदा करने के बाद ही ख़त्म होती है। हमेशा उन लोगों से मोहब्बत करें जो मुसीबत में भी मुस्कुराना जानते हों। मेरे खुश रहने की सबसे अहम वजह किसी चीज़ से भी कोई उम्मीद ना रखना है। खुदकुशी करने वाले का भी कोई ना कोई कातिल ज़रूर होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हारने के बाद आप क्या करेंगे, तो आप पहले से ही शिकस्त खा चुके हैं। अगर आप अपनी खुशी चाहते हैं तो अपनी तारीफ सुनें, लेकिन अगर आप बेहतरीन बनना चाहते हैं तो अपनी तनकीद सुनें। वो सूरज बने जो हमेशा कहीं न कहीं तुलू हो रहा होता है। कोई भी नहीं जानता कि हारने वाले को तसल्ली कैसे दी जाती है। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए लोगों से नफरत करने में अपना वक्त ज़ाया न करें। इंसान का दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये हमें वही चीज़ें याद दिलाता है जो हमें तकलीफ देती हैं। दुनिया की परवाह करना बंद कर दें। जिनके पास कुछ नहीं होता, ये दुनिया उन पर हंसती है, और जिनके पास सब कुछ होता है, ये दुनिया उनसे जलती है। हमेशा वो काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। दुनिया वालों को खुश करने की कोशिश करोगे तो ना उनको खुश कर पाओगे और ना ही खुद खुश रह पाओगे। बेवकूफ़ जब तक खामोश रहता है, अक्लमंदों में शुमार होता है। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है, जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर व फिक्र न करें जो आपके ज़हनी हालात को ख़राब करती हैं। बाज़ औक़ात किसी से दूर चले जाना ही हमारे लिए बेहतर होता है। मकड़ी का जाल अगर यकजा हो जाए तो एक शेर को भी जकड़ सकता है। अगर कोई इस बात का दावा करता है कि उसके पास हर सवाल का जवाब है, तो वो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। आप पर एतबार करने वाला इंसान कभी भी आपसे किसी चीज़ की वजाहत नहीं मांगेगा। जिस इंसान की ज़ुबान फजूल बोलने की आदी हो जाए, तो समझ जाओ उसकी अक्ल को जंग लग चुका है। ज़िंदगी में बहुत से नाकाम लोग वो होते हैं जिनको मालूम ही नहीं होता कि हिम्मत हारते वक्त वो कामयाबी के कितने करीब थे। दस्तक का तसलसल मांगने वाले की शिद्दत को जाहिर करता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का नहीं। अगर कल किसी बदनामी का सामना नहीं करना चाहते, तो आज हमेशा सच बोलो। आजकल का सबसे बड़ा मसला जिसका हम सब सामना कर रहे हैं, वो मनफी सोच है। एक औरत जो आपको अपनी सही उम्र बता दे, वो आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, और ना ही उस पर कभी शक करना। उस इंसान को नींद नहीं आती जिसके अंदर हसद हो। सिर्फ 2 आदतें अपना लो: किसी के साथ अच्छा करो या किसी को नुकसान ना दो। हासिद के लिए बस यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो गमगीन हो जाता है। हमारी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई और हमारे जराइम में सबसे बड़ा जुर्म गरीबी है। भूख। आपको उसकी कीमत तब मालूम होगी जब आपको एक दिन खाना नहीं मिलेगा। कमीने शख्स से मदद तलब करना खुशकी पर मछली पकड़ने के बराबर है। अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फन सीख लिया, तो यकीन करो कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा फन सीख लिया। एक नाकामी जो शर्म से दो चार करे, वो बेहया कामयाबी से बेहतर है। नसीहत वो सच है जिसे कोई गौर से नहीं सुनता, और तारीफ वो झूठ है जिसे हर कोई सुनना चाहता है।
कभी कभी किसी चीज को छोड़ना हीरो बनने से बेहतर होता है। आपको कुत्तों की रेस में कभी भी चीता भागता हुआ नजर नहीं आएगा। उस चीज के बहकावे में कभी ना आए कि जो चीज आपको नफा नहीं देती, वो बेकीमत और बेकार है। मैं एक जाहिल हूँ और मेरे आसपास के लोग भी जाहिल हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी जहालत को पहचान गया हूँ और वो अभी तक नहीं पहचान सकी। जो लोग ज्यादा नहीं सोचते वो लंबे अरसे तक जवान नजर आते हैं। जब इंसान की सही तरीके से परवरिश नहीं की जाती तो वो दुनिया के लिए एक वहशी जानवर है। जल्दबाजी की सजा भुगतने से बेहतर है कि आराम से हर काम करें। अगर आप कमरे में सबसे ज़हीन शख्स हैं तो आप गलत कमरे में हैं। जितना जल्दी हो सके उस कमरे से बाहर निकलें। 100 बार इनकार एक झूठी हाँ से बेहतर है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी वो होता है जिस पर औरत मुकम्मल एतबार करे। उन लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दें जो आपकी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी मायूसी का इजाफा करते हैं। गलत फैसले के असरात बहुत कम अरसे में ही नजर आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बुराई को बुराई समझते हैं तो आपका ज़मीर अभी जिंदा है। आप एक ईमानदार आदमी को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन उससे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर आपके बारे में बुरा कहा जाए और वो सच हो तो अपने आप को दुरुस्त करें। अगर ये झूठ है तो उस पर हंसें। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत की दलील है। ये एक सच्ची कहानी है कि अगर आप एक बीमार के साथ रहते हैं तो आप बीमार रहना सीख जाएंगे। किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तलाफ करके देख लो। इख्तलाफ शख्सियत का एक्सरे है। वो राज कभी छुपा नहीं रह सकता जिसकी किसी औरत को खबर हो जाए। मैं माहिर नफ्सियात तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंसान से जुर्म सरजद नहीं होता, हालात से होता है। आइंदा गलतियों से बचने के लिए पिछली गलतियों से सबक हासिल करो। एक शख्स जो आपको पूरी तरह से खुश और कामयाब होने से रोकता है वो तुम खुद हो। किसी बेवकूफ़ के हाथ पैगाम भेजना अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। किसी मुश्किल में किसी बुज़दिल से कोई मशवरा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। कभी भी किसी के साथ तल्ख लहजा ना अपनाओ, क्योंकि कुल्हाड़ी तो भूल जाती है मगर दरख्त को याद रहता है। जब तक लोग खुद से कमतर लोगों को तबाह करते रहेंगे वो सुकून और सेहत कभी नहीं पा सकेंगे। किसी चीज़ से मेहरबानी से पेश आना आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाता है। हर किसी के अपने मसाइल होते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो आपकी परवाह न करें। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं।